हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस रविवार के कार्यक्रम में स्वागत है। आज का जो विषय है, टॉपिक पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में कितनी शक्ति है उसमें हम ध्यान दें। जब प्रहलाद महाराज अपनी राक्षसी कुल के स्कूल में जाके आते हैं और षंड अमरक से पढ़ाई करके आते हैं, तो हिरण्यकशिपु बहुत ही खुश हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु को लगता है कि अभी जो राक्षस कुल को चाहे वो अपना बेटा प्रहलाद सीख गया है। माधव सर स्वतः बता मतलब आवाज देना। तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा बेटा प्रहलाद जो अपनी शाला में जाके आया है और राक्षसी कुल का सब सीख गया है, तो बड़े बड़े प्यार से वो उठाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं और पूछते हैं प्रहलाद को, बेटा प्रहलाद ने स्कूल में क्या सीखा? क्योंकि उसमें आतुरता थी, उनको लग रहा था कि प्रहलाद कुछ तो बोलेगा, प्रहलाद कुछ तो राक्षसी कुल का बोलेगा, और इसलिए बहुत खुश थे। और देखा जाए तो प्रहलाद अलग ही बात कर रहे हैं। प्रहलाद क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद नवविधा भक्ति के 9 अंग जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज बड़े प्यार से बोल रहे हैं श्रवणम कीर्तन विष्णु। और हिरण्यकशिपु को एलर्जी थी विष्णु नाम की। क्या बोल रहा है? श्रवण कीर्तन विष्णु, श्रवण कीर्तन हिरण्यकशिपु होना चाहिए। तो सोच रहे हैं वो किसका नाम जप करना चाहिए? हिरण्यकशिपु का, क्योंकि सारे देवता गण कांपते थे। ऐसे देखा भी तो नजर भी लगाई और देखा तो इंद्रदेव के पास तो अभी बारिश है तो अभी बारिश चाहिए, आम का पेड़ है तो उसको नारियल लगना चाहिए, नारियल का पेड़ को आम लगना चाहिए, जो चाहे वो मांग लेते। इतनी ताकत थी हिरण्यकशिपु। सभी देवता भयभीत होकर कांपते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके सामने ये छोटा सा नन्हा बालक और उनका ही पुत्र प्रहलाद बोलता है श्रवण कीर्तन विष्णु। किसका नाम ले रहे हैं? मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। शत्रु है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो नवविधा भक्ति के 9 अंग जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, और 9वें अंग जो है, जो भी वो अंग एक अंग लेकर अपना जीवन जो बिताता है तो भक्ति में प्रगति करता है।
साक्षात भगवान की प्राप्ति करता है। तो हम ज्यादातर देखते हैं श्रवण कीर्तन, हम श्रवण पे है, कीर्तन पे है। प्रभुपाद मूवमेंट इज बेसिकली ऑन श्रवण कीर्तन, hearing and chanting. Prabhupada says, you hear and chant, hear and chant. महामंत्र बोलो और सुनो और लोगों को भी सुनाइए। प्रचार और प्रसार करना चाहिए, वही एकमात्र लक्ष्य है, यही एकमात्र ध्येय है, वो प्रभुपाद बताते हैं। तो श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थना। तो छठा अंग जो है भक्ति का, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। और ज्यादा समय मिल गया तो हम साक्ष्यम भी देख सकते हैं, आत्मनिवेदन भी देख सकते हैं। जैसा समय होता है, जैसा समय होता है उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। वंदनम, वंदनम मतलब प्रार्थना। प्रार्थना करना सबको अच्छा लगता है, और प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना की शक्ति, उसका अनुभव हाल ही में हमको आया है। हमारे प्यारे भक्त श्रीमान स्वप्निल प्रभु, उनको ऐसा एक क्या बोलते हैं अघटित घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरा हड़बड़ मच गया सब। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरे सिर में खून था, बात नहीं है, अंदर ही अंदर ब्लॉक हो गया था। डॉक्टर भी बोल रहे थे क्या होगा कुछ पता नहीं, पर उस वक्त क्या था, हम कुछ नहीं कर सकते उनके सामने रह के। ज्यादा से ज्यादा रो सकते, ज्यादा से ज्यादा उसको हिला सकते, और हम हिला के हम रो रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, पर वो क्या कर रहा है, वो नसीहत आरती करता है। और उसके प्रार्थना में सभी को हमने आह्वान किया कि प्रार्थना करो, क्योंकि वो एक दो दिन के बाद नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान में इतनी ताकत है, वो खुद अंदर जाके वो सब जो ब्लॉक है वो निकाल सकते। उसी हिसाब से हमने तीव्रता से प्रार्थना की, वो प्रार्थना पहुंच गई। दूसरे दिन डॉक्टर ने एक पॉजिटिव साइन दिखाया, स्वप्निल ने भी पॉजिटिव साइन दिखाया। उसको बोलते हैं प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना की शक्ति। किसी ने एक वीडियो दिखाया था, वो सबकॉन्शियस में था, सबकॉन्शियस बोलते हैं, पूर्ण अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस। फिर भी वो क्या बोल रहा था, नरसिंह आरती जोर जोर से बोल रहा था। मतलब क्या है, किसी को देखा तो उसको उतना नहीं पता चल रहा था, पर वो क्या कर रहा था, ज्यादातर नरसिंह आरती बोल रहा था, वो याद आता है। इसलिए भगवान बोलते हैं रिमेम्बरिंग कैपेसिटी किधर से आते हैं, मैं देता हूं। मुझे याद करने की ताकत कौन देता है, मैं देता हूं। The remembrance come from me. अंतकाले जब मामे और बोलते हैं ना, अंतकाल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, वो स्मरण की शक्ति कौन देते हैं, भगवान खुद देते हैं, अपने आप में शक्ति नहीं हो। और बाकी के सब भक्त लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, इसलिए उसमें वो शक्ति आती है और बढ़ जाती है। एक बार एक प्रभुपाद के सामने एक भक्त आ गया, प्रभुपाद को बोलेगा, प्रभुपाद चाहते हो, एक भक्त उसने जवाब छोड़ दिया, आश्चर्य हो, प्रभुपाद बोले तुम इसमें भक्ति में हो, वही आश्चर्य, और आज तक तुम जब करे वही आश्चर्य की बात है। क्योंकि कलयुग में पदम पदम विपदम, हर जगह पे क्या विपदा है, मोह है, माया का प्रकोप है, और ज्यादातर क्या चांसेस है कि आप बाहर जाने की चांसेस ज्यादा है, पर आप इधर हो इसलिए हो क्योंकि बाकी के भक्त जो है आपके लिए प्रार्थना करते, इसलिए संग रहना चाहिए, भक्तों का संग, भक्तों के संग में आपको ताकत मिलती, और वो ताकत हमें बढ़ानी चाहिए। जैसे हम
पत्थर लगते हैं, कोई बांधकाम रहता है और पत्थर रखते हैं, पत्थर लगा के क्या सिर्फ ऐसा नहीं रखते, उसको सीमेंट लगा, जब रेती डाल के नहीं होगा, सिर्फ वो रेती में सीमेंट डालना पड़ता है, और सीमेंट क्या वो पकड़ के रखता है, सब पत्थरों को एक जुट पकड़ के रखता है, वो पत्थर इसमें, वो पत्थर इसमें, सब सीमेंट के इसमें जकड़ के और पकड़ के। उसी तरह हमारा सीमेंट क्या है, हम एक साथ क्या करना है, महामंत्र करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज वंदनम जो है, वंदनम के आचार्य कौन बोले जाते हैं, अक्रूर जी। अक्रूर जी का वंदन जो है, प्रार्थना जो एकदम तीव्रता से की। वैसे देखा जाए कुंती महारानी की भी प्रार्थना है, सब भक्तों की भी प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की अलग से प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, और सभी भक्तों की भी प्रार्थना है, और प्रभुपाद की भी प्रार्थना है। पर वंदनम के आचार्य बोले जाते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी 10वें स्कंद में 38वां जो अध्याय है, उसका 3रा श्लोक जो है, उसमें कहते हैं किम मया आचरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम वा अथापि अर्हते दत्तम यत् द्रक्ष्यामि अध्ये। क्या बोलते हैं वो कि ऐसा क्या कार्य किया था मैंने पिछले जन्म में, जो आज मुझे ऐसा लाभ हो रहा है कि आपको साक्षात आमने सामने देखने के क्या मौका मिल रहा है। किम आचरित भद्रम, भद्रम में अच्छा कार्य क्या किया था मैंने। उनको लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं अभद्र काम करने वाला हूं, पर कौन सा काम किया था मैंने जो आपको साक्षात आपको देखने को मुझे मौका मिला है, मिल रहा है। वही हमको सोचना चाहिए। एक बार क्या होता है ना, कोई तो एक भक्त आता है, आपको हाथ को पकड़ के आपको खींच के आगे ले जाता है और साक्षात आपको दर्शन देते हैं। उस वक्त आपको क्या लगता है, देखो देखो मैं क्या हूँ, नहीं मैं सीनियर भक्त, इसलिए उसने मुझे हाथ को पकड़ के आगे लेके आया, वो मेरा मान है, वो मेरा सम्मान है। उस वक्त कोई नहीं सोचता कि क्या ऐसा मैंने क्या किया, इसलिए वो मुझे आगे लेके आ रहे। ऐसा क्या कार्य किया था मैंने, किसकी मैंने मदद की थी, किस भक्तों की मैंने मदद की थी, इसलिए मुझे आगे लेके आ रहे हैं। साक्षात क्या ऑर्डर के सामने भगवान का दर्शन। तो इसलिए सोचना चाहिए कि जब भी आपको अच्छा दर्शन मिलता है, साक्षात भगवान का सामने सामने दर्शन मिलता है, तो कोई तो कार्य किया लगेगा। इसके क्या करते हैं भगवान, वो नोट डाउन करते हैं, रखते अपने डायरी में, उनके डायरी में रहता है सब जो कुछ कार्य किया है। अभी क्या है, कलेक्शन चालू है, सब लोग कलेक्शन कर रहे हैं, लक्ष्मी इकट्ठा कर रहे हैं। जो लक्ष्मी हो पार्षद है भगवान की, उसी की सेवा में लगे हुए हैं। और जब लक्ष्मी लेके हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ज्यादातर लक्ष्मी और आएगी, पर जो सेवा करते हैं, अपना समय देते हैं और अपना कीमती समय देते हैं, इसमें एक अंडरलाइन शब्द है, कीमती समय। जो भी व्यक्ति अपना कीमती समय भगवान की सेवा में डालता है, उसका क्या करता है भगवान हमेशा के लिए उनका याद। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर वक्त जो भी कार्य है हमें हर समय करते ही रहना चाहिए। तो इधर अक्रूर जी बोलते हैं मैंने ऐसा क्या कार्य, उनके आंखों में से आंसू आते हैं। वो आंसू है प्रेम के आंसू है, सुख के आंसू है, और उनको दिखता है कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया था कि जिसलिए मुझे साक्षात भगवान का दर्शन मिल रहा है। जैसे सुदामा विप्र को जो उनकी बीवी बोलती है जाओ जाओ और आपका जो मित्र है श्री कृष्ण, उनसे क्या मांग के ले आओ, जो हमें दैनिक जो चाहिए, लिमिटेशन जो चाहिए उतना ही मांगो। चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, उतना ही मांगो, ज्यादा नहीं मांगो, लग्जरी मत मांगो, उधर जाके हीरा मत मांगो, सोना मत मांगो, चांदी मत मांगो। जो हमको दैनिक स्थिति में जो चाहिए वो मांगो। फिर भी सुदामा विप्र क्या सोचते
मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्या मिलेगा मुझे? भगवान का दर्शन मिलेगा। उस हिसाब से उनका लक्ष्य क्या है? अलग ही है। उनका ध्येय क्या है? मुझे साक्षात भगवान का दर्शन मिलेगा बोलते हैं। ये नहीं कि उधर जाके चलो हम कृष्ण से मांगेंगे कि एक कपड़ा तो 10 दे दो। 10 क्या, 1000 कपड़े दे सकते और उनको दे के दिया। जो मांग भी नहीं लिया वो दे दिया, वो है भगवान। इसलिए बोलते हैं अनंत शक्ति है उनमें, बहुत सारी शक्ति है, हम उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बोलते हैं जब वंदनम है, वंदनम का मतलब क्या है? वंदनम मतलब अपने हृदय की व्यथा, जो अपने हृदय में है वो हम भगवान के सामने प्रकट करते हैं, शब्दों में प्रकट करते हैं। एक बार शब्दों में नहीं तो पूरा आंखें बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। फिर भी शब्द आते हैं, होठों पर नहीं आते, पर फिर भी शब्द आते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रार्थना, वंदनम, अपने हृदय की व्यथा प्रस्तुत करना। अपने हृदय की जो व्यथा है भगवान के सामने प्रस्तुत करना। अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यथा रहती है। कोई तो प्रार्थना करता है, हे भगवान नले मेरा इंटरव्यू है तो इंटरव्यू अच्छा होगा, ये भी हो सकता है। कोई प्रार्थना करता है मेरा जॉब फिक्स होने वाला है, वो करते लो। कोई बता सकता है कि मेरे एग्जाम है वो अच्छी तरह से होने दो। कोई प्रार्थना करता है मेरी माँ है ना वो बीमार रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना, बेटा अपने बाप के लिए प्रार्थना करता है, बीवी अपने पति के लिए, पति अपने पत्नी के लिए, और एक अलग अलग ढंग से अपने ढंग से वो व्यथा प्रस्तुत करते हैं। उसको बोलते हैं वंदन। पर परम श्रेष्ठ ऐसा है कि जब हम भगवान के सामने ऐसी मांग करते हैं जो अपने लिए नहीं, सिर्फ भगवान के लिए और बाकी के जो भक्त हैं उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परम कहलाती है। वो भाषा, वो प्रार्थना परम कहलाती है। जब एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करें, जब ऐसी प्रार्थना रहती है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। शास्त्र में उसका उल्लेख है। दूसरों के लिए जब कोई प्रार्थना करता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अपने के लिए तो सब करते हैं, अपने के लिए सब। इच्छा इतनी आती है, प्रचुर मात्रा में इच्छा आती है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, एक दिन में कितनी इच्छाएं आती है। आप एक बुक और पेन बैठो ना तो एक दिन में, साइंस में वो उसका संशोधन किया है और उन्होंने बताया है एक दिन में कितना इच्छाएं आ सकती है, कितनी इच्छाएं आ सकती है। कोई बोल सकता है एक बेटी या छोटे क्या छोटे कितनी इच्छाएं आ सकती है? कोई बता सकता है? ऐसे बोला जाता है 30,000 इच्छाएं दिन में आती है हर एक व्यक्ति के, एक दिन में। अभी वो इच्छाएं कैसे आ सकते हैं? उठ गए, चलो मुझे चाय पीना है, वो भी इच्छा है ना। चलो मैं उधर जाके आ, तो इच्छा है। हाँ, आज तो कुछ अलग से काम करेंगे, इच्छा है। आज ये प्रोग्राम देखेंगे, इच्छा है। अभी वो देखेंगे, इच्छा है। ऐसी इच्छाएं देखेंगे और आप नोट डाउन करके लगोगे तो ऐसे बोला जाता है कि 30,000 इच्छाएं आती है व्यक्ति के मन में, अनेकों अनेक, और उसमें से एक छोटी सी इच्छा रहती है, स्वल्प, वो इच्छा रहती है भगवान की सेवा। पर जो व्यक्ति अनेकों अनेक इच्छाओं से एक इच्छा जो रहती है, वो इच्छा तीव्रता से मांग ली ना तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आसान करे जाते हैं। इसलिए बोलते हैं आज के सत्र में हम देखेंगे कैसे शक्ति मिलती है प्रार्थना से। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वही व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उनके सारे काम आसान हो जाते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में एक वर्णन है, दुष्कर्म सुकर्म भवे। म्हणजे इसका मतलब क्या है? कठिन जो कार्य, असंभव
पश्चात, मतलब क्या है, विस्मृति हो गई तो उसका उलट उस पे क्या बोलते हैं, प्रभाव हो जाता है। जो आसान काम भी है वो कठिन हो जाता है, संभव काम है वो असंभव हो जाता है। तो प्रार्थना एक बार हमारा अनुभव ऐसा रहेगा, एक छोटा सा काम रहता है और आपने अहंकार रहता है तो हमको दिखता है चलो मुझसे हो जाएगा। छोटा सा काम 2 मिनट का काम रहता है, पर 2-2 घंटे होने के बाद भी वो छोटा सा काम नहीं होता है। 2-2 घंटे लग जाते हैं, एक बार पूरा दिन भी जाए तो नहीं होता है। 5 मिनट का काम रहता है वो, पर आपने क्या, आपको विस्मृति हो गई, किसकी? भगवान की विस्मृति हो गई, इसलिए वो काम कठिन हो गया। आसान भी काम कठिन हो गया। तो बाद में बोले कि 2 मिनट का काम 1 लाख रुपए। ऐसा होता है एक बार हम देखते हैं ना, लॉकरी में घूम रहे हैं, आप पूरा दिन कोशिश कर रहे हैं और एक कोई तो आता है वो खोल देता है, क्या है मैंने तो क्या किया, पूरा दिन लगा इसमें खोलने के लिए, आप कोई व्यक्ति अगर ऐसे खोल के जाए 2 मिनट का काम, पूरा दिन भी लग सकता है, पूरा साल भी लग सकता है। एक बार क्या बोलते हैं, ये कोई साइन थी, हम बोलते हैं ना दस्तखत चाहिए, किसकी चाहिए? एक अधिकारी की दस्तखत चाहिए। कितना समय लगता है उस दस्तखत? 2 सेकंड का दस्तखत लेते हो, और वो 2 सेकंड की दस्तखत एक बार 2 साल में 10 साल लग जाते हैं। आसान सा काम है, पर क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं वही आसान, वो मुश्किल काम जो है वो क्या होता है? आसान हो जाता है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक बार हम जब भगवान के स्मरण करते हैं, और जो भी भक्त प्रार्थना काल में भगवान का नाम स्मरण करता है, नाम लेता है, उसको अनुभव अलग रहेगा, और जिसकी माला ही नहीं हुई उसका अनुभव अलग रहेगा। पहले तो संध्याकाल हो गई और संध्याकाल में अभी तक एक भी माला नहीं है, फिर भी चल रहा है, माला नहीं खींच रही, वो भी कठिन होगा अभी, वो माला खींचना भी कठिन हो जाती है। बाकी का छोड़ो काम, माला खींचना भी कठिन हो जाती है। और जब ये अनुभव भावना ऐसी आती है कि माला खींचना भी क्या है, कठिन कार्य है, तो भक्ति में क्या हो जाएगा? किधर तो आपको स्टॉप हो जाए, हॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने सोचना चाहिए। तो पहला फायदा है, अब देखेंगे प्रार्थना के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं सुबह, हम मंगलाचरण में क्या बोलते हैं? ओम ज्ञान निमिलन से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु से प्रत्येक प्रार्थना करते हैं, उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करो। जो बोलने की मेरी शक्ति है वो गुरु से आती है और साक्षात भगवान से आती है, मेरे में उतनी शक्ति नहीं कि बोलने। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो आप ऐसे देखेंगे ना कि दिखते हैं कि वो क्या है, बीमार है, और जब वो व्यासासन पे आते हैं और जब वो कृष्ण कथा बोलते हैं 5-5 घंटे बोल सकते हैं। वो ताकत है, वो ताकत वो प्रार्थना में। हम प्रार्थना करते हैं भगवान की सेवा में, चरणों में, सभी जो आचार्य गण है उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दे दो, जो कुछ हमने लोगों के सामने तैयार किया है वो हो जाए और उनको क्या उनके हृदय में प्रवेश करे। इसलिए प्रभुपाद ने भी वैसी ही प्रार्थना की। प्रभुपाद जब जलदूत में जा रहे थे, उनको 2 सीवियर हार्ट अटैक हो गए थे, कोई नहीं मदद के लिए, कोई नहीं। इधर एक को छोटा भी हार्ट अटैक हो जाता है ना, तो 10 लोग आदमी खड़े हो जाते हैं, 108 में लेके जाते हैं, और उधर एक 5 डॉक्टर रहते हैं, वो कोई तो इंजेक्शन मार रहा है, कोई तो आपको दबा के रख रहा है, कोई पंपिंग कर रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से वो आपको आपकी जान जो है बचाने की कोशिश करते हैं। पर प्रभुपाद के सामने कोई नहीं रहता। 2 सीवियर हार्ट अटैक सीवियर माइल्ड, तो उसमें भी बच गए। क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं प्रार्थना, प्रार्थना में करते हैं। एक उदाहरण दिया है कि एक लकड़ी काटने वाला, उसके पास एक कुरान रहती है, धारदार कुरान रहती है, उसे वो काटने की कोशिश करता है। तो एक लकड़ी वाला दिन में 100
लकड़ी काटता। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो 100 से घटकर 50 पे आता है। तो एक व्यक्ति ने आके बोला, अरे पुराना तो नहीं है, तो आप क्या करो, उसको थोड़ा धार बनाओ, उसको धार बनाने से फिर से आप 100 लकड़ी काट सकते हो। वो बोलता है समझ नहीं है, वो धार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऐसा ही करूंगा। तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद 50 से 20 पे आता है, 20 से 10, और बाद में दिन में 5 भी नहीं हो जाता। समझो उस व्यक्ति ने, उस जो व्यक्ति आता है और उसको उपदेश देता है कि आप क्या करो, धार बनाओ, उसका सुन जाता तो 15 मिनट में धार बना के दिन में 100 लकड़ी काट देता। उसी तरह हमारे भी जीवन में एक शुद्ध भक्त आता है, बोलता है आपका जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा। दिन में 24 घंटा नहीं, 2 घंटा ही दे दो, सिर्फ 2 घंटा। क्योंकि आप जब बीमार पड़ोगे तो 24 घंटा नहीं, महीना भर आप घर में पड़े रहो। इसलिए 24 घंटे में से सिर्फ कितने पूछ रहे हैं, 2 घंटा, 2 नहीं तो 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट तो दे दो, उससे शुरुआत तो करो। जैसे वो कुल्हाड़ी से काटने वाला ने उसने तो धार बना दी तो 100 काट देता, उसी तरह हमको हर दिन क्या करना है, जपमाला करनी है। उसमें क्या धार बन जाती है, हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जो भी आंधी आती है, जो भी संकट आते हैं, उसको मात करने की शक्ति अपने में हो जाती है, प्रकट हो जाती है, वो शक्ति भगवान की है। दूसरा फायदा यह है कि प्रार्थना करने से सबको सेवा मिल जाती है। सबको क्या दिखता है कि मुझे सेवा मिलती है क्योंकि मैं सीनियर हूं, इसलिए मुझे सेवा मिलती है, जब चाहे मैं सेवा ले सकता हूं। सेवा मिलती है जिसको जो प्रार्थना करता है। अभी शुरुआत किससे होती है, शुरुआत होती है नाम जप से। हरिनाम मतलब क्या है, हरिनाम में हमें क्या मांगते हैं, हमारी मांग क्या है हरिनाम में, हरिनाम में हमारी मांग है सेवा। भगवान से हम सेवा मांगते हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हरे मतलब राधा रानी को हम आह्वान करते हैं, हे राधा रानी, कृष्ण, हे राम, आपकी सेवा में मुझे सरेंडर, हर बार मुझे आपकी सेवा दे दो, ये सेवा चाहिए, वो प्रार्थना है। और जो प्रार्थना नहीं करता उसको सेवा भी नहीं मिलती। एक बार माता जी और प्रभु जी लोग एक बार कंप्लेन करते, अरे आज मुझे सेवा ही नहीं मिलती, कैसे मिलेगी? ऐसा बोला जाता है जो प्रार्थना करता है उसको सेवा मिलता है, सेवा चाहिए तो और प्रार्थना करो, और प्रार्थना की तो और सेवा मिलेगी, सेवा और चाहिए तो और प्रार्थना करो। जो भी प्रार्थना करता है उसको सेवा मिलती है। एक बार ऐसे भी मिलते हैं कि आपकी प्रार्थना में है और आपकी सेवा, आपको एक सेवा करना चाहते हो तो वही सेवा आपको मिलती है। बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं, आपके दिल में बैठे हैं साक्षात भगवान, वो जानते हैं कौन सी सेवा चाहिए। इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना से सब मिल जाता है। इसलिए बोलते छठा अंग है वंदनम। हर बार जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश करते थे, कभी भी प्रहलाद ने अपने पिताजी को क्या गालियां नहीं दी, बड़े शब्द न बोले, कभी भी ऐसा नहीं बोले क्या कैसे बाप है आप, मुझे अपने बेटे को ही मारना चाहता है, ऐसा कभी नहीं। वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। जब वो बीच लेके आए और पियो बोले तभी वो प्रार्थना कर रहे। वो बड़ा हाथी है, वो हाथी के पैर तले उनको कुचलने की कोशिश की, उस वक्त भी वो प्रार्थना ही कर रहे। बड़े पर्वत को लेके उनको मारना चाहते थे, उसको फेंक के, उधर भी वो प्रार्थना ही कर रहे। हर जगह प्रार्थना। सब प्रार्थना में उतनी शक्ति। और सेवा जो है, सेवा ऐसे है कि सबको सेवा चाहिए, ऐसे कोई भी व्यक्ति ने उसको सेवा नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा चाहिए। आप बोलेंगे अभी जो मृदंग बजा रहा है वो भी सेवा है,
हारमोनियम बजाता है वही सेवा है, करताल बजाना वही सेवा है, साक्षात इधर बैठ के सुनना भी सेवा है। आप मेरे सामने बैठे हो और आप बैठे हो और मेरा जो प्रवचन है सुन रहे वो भी सेवा है। अभी समझो मैं बोल रहा हूँ और कोई भी नहीं, सब बाहर है, बाहर खड़े इधर उधर घूम रहे हैं और मैं इधर बोल रहा हूँ, आप बैठे हो इसलिए मुझे उत्साह है, ये भी एक सेवा है। आप सुन के क्या कर रहे हो, कथा जो है और भगवान के विचार जो है सुन रहे, वो भगवान के प्रति एक सेवा ही है। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से कुछ नहीं चलता, कृपा के बिना कुछ नहीं चलता। तो एक गाना है ना, मेरे हाथों की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे हाथों की कृपा से सब काम हो रहा है। थोड़े लोगों को ऐसा लगता है मेरे हिम्मत से मेरे पैसे से सब काम होता है, मेरा ही पैसा। अभी देखा है कि अभी एक बड़ा वेडिंग है अंबानी का, उसको लगता है 100 जेट लाए, इधर से फ्लैट लाए, ये लाए वो लाए, सब हो जाएगा, एक कुकिंग की एक दिन का 1 लाख का फ्लैट कुक का है तो सब मिल गए, फिर भी ना खुश, सब सुख सुविधाएं है, फिर भी ना। भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं करता। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, इसलिए जब भक्त हो जाता है, हर भक्त का अनुभव वही रहता है, मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा फिर भी मुझे नाम मिल रहा है, मेरा तो ज्यादा कोशिश नहीं, मैं अपने आप से जो कुछ होता है मैं कर रहा हूं, पर उससे भी ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो कौन दे रहे हैं? सब काम कन्हैया जी कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, और मेरा नाम हो रहा है। ऐसा कौन है व्यक्ति? हम जब कौन सा भी कार्य करते हैं और समझो 5 का नाम लिया और छठा व्यक्ति है उसका नाम नहीं लिया, तो क्या होता है? गुस्से में आता है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं भी था, मैंने भी उसको मदद की थी, वो कार्यक्रम था, वो ड्रामा, उसमें मैं भी था, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, मैंने वो मदद की, ये लाने के लिए वो लाने के लिए, सब कुछ मैंने मदद किया, मेरा नाम नहीं लिया, उसको अच्छा कर देता। अरे किचन में मैंने भी काम किया है, साफ सफाई में मैंने भी काम किया है, हमको लगता है, पर भगवान को ऐसा नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, नाम आपको देते हैं। देखो कितने कृपालु है। तो एक ही मांग है, क्या मांग है उनकी? वो मांग है सेवा। तो आपको सेवा मिलती है। तीसरा फायदा है जो सबको मिल जाता है, आत्मा को पोषण मिल जाता है, और आत्मा को जो पोषण देता है उसका शरीर भी क्या होता है? शरीर को भी पोषण देता है। देखिए बार इंदिरा में सबको स्ट्रेस है, इसलिए काउंसलर बिठाए, सब स्कूल में काउंसलर, हाई सेकेंडरी में काउंसलर, कॉलेज में काउंसलर। क्या है? व्यक्ति त्रस्त है, उनको मानसिक सुख नहीं है, वो बाहर से नहीं दिखता, पर बाद में काउंसलर पूछ के ऐसा दिखता है, एक बार काउंसलर भी क्या है? मानसिकता से त्रस्त है क्योंकि वो क्या नहीं देता, वो बाकी के सब प्रश्न पूछता है, पर क्या करना है वो नहीं बोलता है। सही में इस जगत में प्रभुपाद बोलते हैं, जो मानसिक रूप से कोई त्रस्त है उसको क्या देना? हरिनाम दे दो। सही मदद करना चाहते हो तो पैसे से नहीं, सही मदद करना चाहते हो तो क्या दे दो? हरि का नाम, वही सही मदद है। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए तो उस वक्त हिप्पी मूवमेंट था, और सब गवर्नमेंट सब उनको कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, क्या करे। उस वक्त उधर पहुंचे प्रभुपाद ने सबको क्या कर दिया? कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज, भक्त बना दिए। एक ऐसे वक्त जो दारू नहीं पीते, ड्रग्स नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते, अच्छा अपना जीवन बिताते हैं, भक्ति में है, आनंद में है, नृत्य कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको देख के बाकी के लोग देख रहे हैं, क्या इतना आनंद होता है। सही में प्रभुपाद बोलते हैं
वो आनंद किधर से आता है? जब अपने आप को जब हम सेवा में लगाते हैं, अपने आप वो आनंद में मिल जाते हैं। रिजर्वर ऑफ ब्लिस इज भगवान, रिजर्वर ऑफ प्लेजर बोलते हैं उनको। भगवान राम जी है, सब सुख देते हैं। ऑल हैप्पीनेस इज गिवन। जिसके पीछे हम भागते हैं ना, सुख के पीछे, वो सुख किधर है? भगवान के चरणों में। और हम सोच रहे हैं भगवान के चरणों में वो सुख नहीं है, किधर और जगह जाके हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इन दिनों में देखोगे तो सब लोग भटक रहे हैं, गाड़ी लेके घूम घूम के तो एक्सीडेंट कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सुख मिलते मिलते गटर में जाते हैं, किधर तो पेड़ पे मारते हैं, अपना जीवन क्या होता है समाप्त कर देते हैं सुख के खोज में, सुख की अलग ही दिशा में। इसलिए अपने आत्मा को पोषण मिलता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मार के। जब कृष्ण बचाना चाहते कौन मार, और कृष्ण मारना चाहते तो कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं बचा सकता। If Krishna wants to kill, nobody can save. If Krishna wants to save, nobody can kill. This is underlying principle. इस समझना चाहिए सबको। इसलिए एक एक बार एक एक व्यक्ति को दूसरा चांस भी दिया जाता है इस जन्म में। Some people are going on the verge of death, they are brought back. वो साक्षात देख, मृत्यु सामने देख के आते हैं। मृत्यु का एक एनवायरनमेंट रहता है ना, उसमें जाके घुस के आते हैं। मृत्यु आया है, नजदीक है, फिर भी क्या होता है? भगवान उनको खींच के लाते हैं और फिर बोलते हैं क्या है ये आपका जीवन है पिता। फिर भी लोग नहीं समझते। बहुत सारे लोग आईसीयू में जाके आते हैं और बाद में देखता है मेरे भाई है, मेरा बेटा है, उसने कुछ तो खाने को दिया, इसलिए मैं हट्टा कट्टा हो गया और फिर से मैं अभी जीवन दिखता सकता। पर भगवान की कृपा कोई नहीं होता कि सबके पीछे भगवान की कृपा है। इसलिए ध्यान में रखो, तीसरा फायदा है हमारे आत्मा को पोषण और शरीर को भी। शरीर को भी कैसे पोषण मिलता है? जो शांत है, हाल ही में डॉक्टर ने एनालिसिस किया है और वो बताते हैं लोगों को, क्या बताते हैं? जिसको भी शुगर है, डायबिटीज है, पहले शांत रखो, अपना दिमाग शांत रखो। किसी के प्रति भावना बदले की भावना मत करो। उसका हर वक्त कुछ भी कहने दो, हर वक्त क्या उसका अच्छा ही सोचो। तो क्या होता है? पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बोलते हैं। आपका शरीर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक आना चाहिए, होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। जो नकारात्मक दृष्टिकोण से जाता है, क्या होता है? डायबिटीज भी बढ़ जाती है। देखो क्या है, शुगर भी बढ़ जाती है शरीर में, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाती है जो भगवान का नाम लेता है। इसलिए बोलते शरीर को भी पोषण है, आत्मा को भी पोषण और शरीर को भी पोषण। और जो प्रार्थना करता है वो विचारशील होता है, क्या सही है क्या गलत है वो सोच सकता है। हर बार क्या होता है हमारे जीवन में, शोक मोह और भय से हम भरे हुए। शोक क्यों? जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम शोक करें, अरे मैं ऐसा कर जाता तो मुझे वो मिल जाता, मैंने ऐसा किया होता तो मुझे वो मिल जाता, अरे उस बार मैंने वो फ्लैट खरीदा था तो आज 10 लाख का आज 1 करोड़ में मिल जाता। मेरे पास था, थे 10 लाख थे पर मैंने खरीदा नहीं। शोक कर रहे अतीत के बारे में। और वर्तमान में क्या सोच रहे हैं? मोह में, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। उसमें एक छोटी साइकिल ली, वो बोलता है बाइक चाहिए, बाइक ली तो और अच्छी बाइक चाहिए, और अच्छी बाइक, उससे भी और अच्छी बाइक चाहिए, एक कार ली तो उससे अच्छी कार ली, ऑडी से और क्या मर्सिडीज चाहिए, रेंज रोवर चाहिए। हाँ, वो नहीं होता। हर बार हर व्यक्ति 5 ही जन जाएंगे कार में और फिर भी सोचता है रेंज रोवर चाहिए। उसमें 5 जन ही जाते, उसमें तो 100 लोग नहीं जाते ना, फिर भी चाहिए। उसको बोलते हैं मोह। सो वर्तमान में वो मोह में रहते हैं और जो भविष्य है वो
ताकत कौन देते हैं? भगवान देते हैं। इसलिए छठा जो है अंग वो है वंदना। और वंदना मतलब हम शुरुआत जो करते हैं सुबह, नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, वो हम प्रार्थना ही करते हैं। संसार दावा नदनी टरो का वो भी प्रार्थना है। जब हम माला लेते हैं वो भी प्रार्थना है। नरसे आते बोलते हैं वही। हमारी शुरुआत ही क्या होती है? प्रार्थना से होती है। जब हम अंदर आते हैं हम क्या जाते हैं? दंडवत प्रणाम जाते हैं, प्रणाम करते हैं और मांगते हैं प्रभुपाद से कि जो मैंने जो पद लिया है, जो मैंने वो पदक्रमण कर रहा हूँ, भक्ति के मार्ग में जा रहा हूँ, उसमें क्या मुझे सहायता करो, मदद करो। यही मांग रही है और वही मांग रही चाहिए भगवान के सामने। बाकी कुछ मत मांगो, एक ही मांगो कि जो जब है अच्छा होना चाहिए, जो भक्त है उनका जब अच्छा होना चाहिए। मुझे ऐसा मौका दे दो तो हर वक्त मैं किसके साथ रहूं? एक भक्तों के साथ। इसलिए हर रविवार को एक कार्यक्रम रखा जाता है। क्या है उद्देश्य इसका? सभी भक्तजन जो है इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर कीर्तन करे, प्रवचन सुने, भगवान का नाम ले। यही एक उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। और प्रभुपाद ने यही बोला है, सब इकट्ठा हो, नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन में एक साथ रह क्यों कीर्तन करो? संग में आके कीर्तन, उसको बोलते हैं संकीर्तन। और संकीर्तन की शक्ति इतनी रहती है, समझे घर पे रहकर अकेला रहकर जब प्रार्थना करते हैं और जब 100 लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ रहकर, तो 100 गुना उसका फायदा रहता है। जैसे कि आप देखो, आप 1 रुपया बैंक में डाला तो दूसरे दिन आपको 100 रुपया मिला, तो सब लोग क्या कतार में रहेंगे उसी बैंक में। सब बैंक बंद, वही एक बैंक, 1 रुपया में 100 रुपये मिलते हैं। वो किधर मिलते हैं? सिर्फ गैम्बलिंग में मिलते हैं। 1 रुपया डाला तो 100 मिलते हैं। पर भगवान की कृपा देखो, आप 1 रुपया डालो, मैं 100 दूंगा। एक ही मात्र बैंक ऐसी है जिधर आप 1 रुपया डालो तो 100 मिलता है, और एक बार एकादशी में आपको 1000 भी मिलता है, और एकादशी के दिन धाम में रहो तो 1 लाख मिलता है, और हर वक्त धाम में मिल रहे हो तो क्या होगा? लाखों लाखों कमाओगे। आप सोचोगे मुझे धाम में जाने के लिए पैसा नहीं है ना, तो घर भी धाम हो सकता है। जहां नाम वहां धाम, जो नाम लेता है वही धाम हो जाता है। भगवान बोलते हैं जो मेरा नाम लेता है वही मैं प्रकट हो जाता हूं। मेरे नाम में ही ताकत है। एक इंग्लिश में कहावत है, मैन वर्क दे वर्क। जब आदमी काम करता है तो आदमी काम करता है, but when man prays, God works। जब आदमी प्रार्थना करता है ना, सब आपके काम कौन करते हैं? भगवान करते हैं। So when man works, they work, and when man prays, God works। इसलिए हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करनी चाहिए, और जो प्रार्थना है आपका काम जो है कौन कर जाते हैं? भगवान कर जाते हैं। इसलिए हर समय हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और हर काम में जब भक्त लोग भक्ति में आते हैं, हर एक काम में किसका हाथ रहता है? भगवान का हाथ रहता ही है। चाहे वो पढ़ाई करो, चाहे आप ऑफिस में रहो, चाहे कौन सा भी काम रहो, उसमें हाथ भगवान का रहता है। और वो हाथ दिख जाता है। जो प्रार्थना करता है उसको दिख जाता है, जो प्रार्थना नहीं करता है उसको दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है हाथ? कहाँ है? भगवान का है। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मैं आज भी मुझे अनुभव आ गया, मैं ये श्लोका ढूंढ रहा था और मुझे पता नहीं मैं आज उनको भी सिखाना है करके जेएफएस को, पर ये भी लेक्चर में था मुझे, तो मैं उनको पढ़ाते ये मेरे लेक्चर का भी श्लोक है। ऐसा क्या होता है कि भगवान का हाथ हर वक्त होता है। जो हम पढ़ाई भी करते हैं उसमें भी भगवान का हाथ। इसलिए हमको
तीव्रता से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। जो भी भगवान के नाम में, कृष्ण उनके काम में। जो भगवान के नाम में रहता है, हर वक्त भगवान उनके काम में रहते हैं। और समझो आप आपके काम में, तो कृष्ण अपने काम में, तो आप में काम में नहीं रहते। इसलिए हर वक्त नाम में रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है प्रार्थना से बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है। वो पांचवा लाभ होता है, क्या लाभ है? कि हमारे हृदय में साक्षात ठाकुर जी प्रवेश करते हैं, कन्हैया जी प्रवेश करते हैं, श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं, माधव प्रवेश करते हैं। और जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाता है? उनका चरण कमल का स्पर्श हो जाता है हृदय में। जब भी हम किसी को बुलाते हैं, उनका चरण स्पर्श के बाद आपके घर पे हो जाता है। तो उसी तरह भगवान का चरण स्पर्श जो है हृदय को हो जाता है। और चरण की धूली है ना, वो चरण की धूली बहुत ही सुगंधित है, फ्रेग्रेंस, लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस, बहुत सुगंध रहता है। जैसे चंदन में रहता है, चंदन आप घिसो उतना और सुगंध आता है। उसी तरह भगवान के चरण कमलों में जो धूल रहती है ना, उसमें सुगंध रहता है। तो इसलिए बोला जाता है जब वो धूल का सुगंध जो है वो पूरा शरीर में फैल जाता है। और इसलिए शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके शरीर में भी सुगंध ही आता है। इसलिए बोलते हैं वो किधर से आ रहा है? भगवान के धूल से जो सुगंध है पूरे शरीर में फैल गया है। और वो जो शुद्ध भक्त आता है उसके शरीर से भी सुगंध ही आने लगता है। इसलिए भगवान का प्रवेश अपने कानों से, कर्म से आपको हृदय में लाना है। और जो भी व्यक्ति पूरी तीव्रता से और ध्यान पूर्वक सुनता है ना, उसी वक्त भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। और क्या हो जाता है? वो भक्त जो है सुगंधित हो जाता है। और उसी धूली में एक शक्ति है। धूल की शक्ति क्या है? जब आप बोलते हैं, शब्द आते हैं, उस शब्द में भी शक्ति आती है। इसलिए शुद्ध भक्त जो रहता है, जब वो बोलते हैं ना, कोई भी शब्द लेना, आप अपने आप में बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक साधारण फिलोसफी बोल रहे हैं, पर फिर भी उसमें क्या शक्ति है। देखो, आप पूरे ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, उसमें जा रहा है, अब ये मत करो, वो करो, वो करो। सिंपल लॉजिक। जैसे कृष्णानंद प्रभु आए थे, उन्होंने क्या बड़ी फिलोसफी नहीं बताई, वो क्या करना है वही बताते थे। ये करो, ये मत करो, ये करना है, ये भक्त के लक्षण है, भक्त ऐसा करना चाहिए, वैसा करना है। सिंपल। प्रभुपाद का लेक्चर, हर एक लेक्चर आप सुनोगे ना, 5 मिनट का लेक्चर रहता है, 10 मिनट का रहता है, 15 मिनट का रहता है, छोटे छोटे लेक्चर है। उसमें प्रभुपाद हर वक्त यही बोल रहे हैं, चेतो दर्पणम आर्जनम, आप ध्यान करो, जप करो, जस्ट ईट, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। आपको खुश रहना है तो क्या करो? सिर्फ नाम जप करो, नाम ले लो। अब प्रभुपाद का मूल मंत्र, उसको मूल मंत्र बोलते हैं। मूल मंत्र क्या है? यही है कि हरे नाम करो और खुश हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए इस्कॉन जो है नाम पूरे जग में फैल गया, क्योंकि क्या है? साक्षात ठाकुर जी प्रभुपाद के हृदय में प्रवेश करें। और क्या किया? प्रभुपाद में एक शक्ति पैदा हो गई, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा, उसमें एक शक्ति पैदा हो। वैसे बोला जाता है कि जब प्रभुपाद अमेरिका में गए, पूरे 1 साल लग गया उनको सबको प्रचार करने में, कोई सुन नहीं रहा। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे विश्वास है, 2 चीजों में विश्वास, एक मेरे गुरु का शब्द और दूसरा हरिनाम। 2 चीजों में मेरे विश्वास है। उसी विश्वास से और टॉपिंसन पार्क में जाते हैं। और आज जो करूंगा मैं, क्या? न भूतो न भविष्यति। आंखें बंद कर ली, हाथ में एक ही करता और हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बड़े गायक नहीं है, ये प्रभुपाद का ट्यून है और ये ट्यून ऐसा बनाया है, प्रभुपाद नहीं बनाया है, वो कोई भी गा सकता है। एक छोटा बच्चा भी गा सकता है, छोटा जिसको संगीत का विषय पता ही नहीं है वो भी गा सकता है, एक वृद्ध महिला भी गा सकती है, कोई भी गा सकता है। इसलिए अलग ही तरह की धुन है प्रभुपाद ने बनाई। और वो महामंत्रा में ताकत कैसे है, जब प्रभुपाद ने आंखें खुली तब सब भक्त सब लोग बैठे थे आगे और सब गा रहे थे हरे कृष्णा मंत्र, वो है शक्ति। इसलिए पेशेंस बोलते हैं ना, एक बार क्या होता है, अभी नाम किया कल मिल रहा है, अरे अभी किया तो एक साल में मिलना है, वैसा नहीं होता। एक बार हर लोगों का जैसा समय आता है ना उसी समय से मिलता है। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं अपने आप से एक वादा करना चाहिए, डिटर्मिनेशन बोलते हैं कि हर वक्त आप क्या करोगे, हरिनाम। और एक अंग है साख्यम, है हमारे पास में। तो 9 अंग से अब वंदनम देखा, साख्यम और आत्मनिवेदन जो 8वां अंग है और 9वां अंग, हम चर्चा करेंगे 8वां अंग जो है, जो बोलते हैं साख्यम। ऐसा बोला जाता है साख्यम का मतलब क्या है, सर्विस इन द मूड ऑफ फ्रेंडशिप, एक मित्रत्वता बोलते हैं, मित्र की भावना। और उस मित्र की भावना से हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। 2 प्रकार के साख्यम बोले जाते हैं, 2 प्रकार के लोग हैं वो सेवा करेंगे। एक है धाम में, भगवान के धाम में भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई भगवान का चरण, कोई खाना पका रहा है, कुछ तो हर वक्त काम करते रहते हैं, पर ज्यादातर भगवान की सेवा करते हैं। वो क्या है, नित्य परिकर बोलते हैं। और इधर भौतिक जगत में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, कैसे, एक गोपनीय भक्त होते, एक विश्वासु भक्त होते हैं। तो नित्य परिकर जो है उसमें 4 प्रकार बताए। एक है बंधु, बंधु मतलब वो उम्र में बड़ा है, ऐसा देखा जाए तो कृष्ण सबके उम्र में ज्यादा है, पर फिर भी वो लीला रहती है, यशोदा माता माँ है, छोटे नन्ना कृष्ण है। तो वैसे देखा जाए तो बंधु मतलब कृष्ण के उम्र ज्यादा उम्र के, बड़े हैं। वो क्या सोचते हैं, हर बार हमको कृष्ण को सिक्योरिटी देनी, उसकी रक्षा करनी, उसकी भावना वही है कि कृष्ण को रक्षा देनी है। जैसे माँ अपने बेटे को और छोटे बच्चे लेते हैं उसको रक्षा देते, हर बार उनकी वही कॉन्शियस रहता है, वही चित्त रहता है कि मेरा बेटा जो है क्या सही सलामत रहना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। माँ की चिंता रहती है, पिताजी की चिंता रहती है। उसी तरह बंधु जो है कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनको क्या देना है, रक्षा देना है, उनकी चिंता रहती है। पर जब बड़े बड़े राक्षस आते हैं ना तो भाग जाते हैं, तो बाद में बोलते हैं कि वो रक्षा करने के ठहरे खड़े, पर बाद में कृष्ण आप ही बचाओ। पर भावना क्या है, मैं रक्षा करना चाहता हूं। दूसरा है सखा, सखा मतलब उनके उम्र से थोड़े छोटे, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, जो कृष्ण बोलते हैं वही सुनते हैं, वो है सखा। और तीसरा है प्रिय सखा। प्रिय सखा में मधुमंगल, सुदामा, ये सब आते हैं। जैसे मधुमंगल हर बार क्या करते हैं, भगवान के सामने आके ये मांगता है, लड्डू मांगता है, जो मैं ये कार्य करूंगा मुझे ये चाहिए, मैं आपको वो बता दूंगा, मैं आपको आपके भविष्य भी बताऊंगा, तो मुझे लड्डू चाहिए। एक बार तो कृष्ण बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो मधुमंगल बोलता है क्या उसमें, मैं भी भगवान हूं।
तो और एक सखा बोलता है मैं भी भगवान हूँ, तो हर बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। विश्वास तुम हो कौन? मैं छोटा था तब पुतना को मारा। वो क्या है? वो मधुमंगल बोलता है वो ब्राह्मणों को, आपके माँ ने वो ब्राह्मणों को लाए थे और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से वो मर गए। उसमें क्या बड़ी चीज है? मैंने तो आगासुर को मारा। आगासुर के मुंह में हम पहले गए थे, बाद में तुम आए फोटो खिंचवाने। तो क्या है? वो बोलते हैं उसको प्रिय सखा। उनको पता नहीं है वो भगवान है, वो अपने आप में उसका छोटा वो खा रहे हैं, उनका छोटा कृष्ण खा रहे हैं। तो ब्रह्म विमोह लीला हो जाती है उसमें। ब्रह्मा को दिखता है ये कौन सा भगवान है? वो दूसरे का मुंह का खाते हैं, वो भगवान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म विमोह सबको उनको सखा है, उनको लेके जाते हैं ब्रह्मा जी देखने के लिए। और चौथे स्तर पे है प्रिय नर्म सखा। ये कौन है? सुदामा विप्र भी वैसे सखा है जो एकदम कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं। जो राधा रानी को संदेश दिया वही संदेश राधा रानी को ही देंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। एक बार हमारे हे रहते ना, हम तुका सांगता आणि पळत जाऊ नका, मध्ये होता हम तुका सांगता आणि पळत जाऊ नका, हम तुका सांगता 40 जणांना जाऊन परत पाव देते पळे सांगले बोल। हाँ उधर ही पहुंच जाता है। हाँ केवल मैं आपको बताते हूँ, किसी को मत बताओ। केवल आपको बताए, किसी को बताए, बता के सब उधर ही आता है। तो सोचो मधुमंगल को कोई संदेश दिया तो क्या करेगा मधुमंगल? पूरे गांव में की तरफ से। इसलिए सुदामा उसको बोला वही संदेश दिया, एकदम कॉन्फिडेंस। उसी तरह गोपनीय जो है, जब इस तरह पे भौतिक जगत में रह के हम कैसे सेवा कर सकते हैं? गोपनीय सेवा। एक है प्रेम, दूसरा है विश्वास। एक अंग्रेजी में कहावत है, इट इज अ ग्रेटर प्रिविलेज टू बी ट्रस्टेड देन लव। किसी के साथ निजी विश्वास बनाना प्रेम से भी ज्यादा है। प्रेम तो हम सब पे करते हैं, पर विश्वास जताना वो बड़ा कार्य है, बड़ा कार्य। और उसमें से एक है हनुमान जी। ध्यान से सुनो, छोटे बच्चों को बताया मैंने, पर फिर भी आप सब सुनो, हमारे शुद्धता के लिए सुनेंगे। एक बार हनुमान जी बड़े खुश लग रहे थे और आनंद से आ गए, और उन्होंने प्रभु रामचंद्र को देखा तो प्रभु रामचंद्र एक डायरी लेके बैठे, और डायरी लेके बैठे हैं। तो अभी प्रभु हनुमान जी को लग गया, एक उत्सुकता आ गई, क्या है डायरी में? इतनी तीव्रता से वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रभु रामचंद्र जान गए कि उसको देखना है। तो उसी वक्त लोग किधर से जाते हैं। तो जब प्रभु रामचंद्र जाते हैं ना, उसी वक्त हनुमान जी आते हैं, डायरी में अपने हाथ में ले जाते हैं और लेते हैं, और उसका टाइटल देखते हैं। उसमें लिखा था, क्या लिखा था? जो भक्त हमेशा मुझे याद करते हैं उनका लिस्ट। जो भक्त हमेशा मेरी याद करते हैं उनका लिस्ट। तो हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगा। उनको लगा पहले ही पन्ने में मेरा नाम रहेगा। तो क्या करते हैं वो? बहुत ही उत्साह से खोलते हैं, पहला पन्ना देखते हैं। पहले पन्ने पे सबका नाम है, अरे पहले पन्ने पे नाम नहीं है। दूसरा पन्ना खोलते हैं, दूसरे पन्ने में भी नाम नहीं है। पूरा डायरी खत्म हो जाती है, और पूरी डायरी में हनुमान जी का नाम नहीं है। हनुमान जी बहुत ही नाखुश हो जाते हैं, निरुत्साही हो जाते हैं, और उधर ही बैठ जाते हैं। प्रभु रामचंद्र को पता है क्या हो गया, फिर भी वो बोलते हैं, हाँ हनुमान जी जब आए थे बहुत खुश थे, अभी क्या हो गया? नाखुश हो गए? हाँ ऐसे मुंह लटका क्या बैठे हो? क्यों बैठे हो? क्या हो गया? क्या बोलो? मैंने ये डायरी पढ़ी मेरी डायरी आपने पढ़ी, मैं उस पे लिखा है जो भी आपको याद करता है उनका लिस्ट, और इस पे मेरा नाम नहीं है। वो क्या है? ये देखो, ये दूसरी डायरी, और उस पे था, जो भक्त मुझको मैं याद करता हूं, ये पढ़ो। जब वो पढ़ते हैं
हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, पूरा डायरी में हनुमान जी का ही नाम। सो हर दिन प्रभु रामचंद्र हनुमान जी का ही नाम लेते थे। जो क्या है, एक है कि भक्त उनके याद करते हैं और भगवान जिसकी याद करते हैं। तो भगवान जिनकी याद करते हैं उनके याद में क्या था, डायरी में हनुमान जी का ही नाम था। इसको बोलते हैं गोपनीय भक्त, गोपनीय सेवक। इस तरह से हम भगवान की शांति रूप से हम सेवा कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, भगवान की सेवा। ऐसा लगता है कि जब ओलंपिक रहता है ना, अभी ओलंपिक रहेगा, इन दिनों में ओलंपिक रहता है, कभी तो रहेगा, तो सब तैयारी में रहते हैं और ज्यादातर वो दौड़ने वाले रहते हैं ना, स्प्रिंट बोलते हैं, स्प्रिंट 100 मीटर का स्प्रिंट रहता है। स्प्रिंट मतलब बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं। वो एकदम गेट सेट हो गया ना तो फास्ट जाते हैं। सो वैसे ही हनुमान जी तैयारी है, उनका पोज देखो कैसा है, स्प्रिंट जैसा वो तैयार है। बोला ये सेवा है, गए हो क्या है, पानी लाना है, पानी लाया। उधर क्या है, प्रसादम बना है, प्रसादम बनाया। मंदिर मार्जन करना है, वो क्या, सब एक भी सेवा नहीं छोड़ते थे, सब सेवा हनुमान जी लेते। तो एक दिन सीता मैया को लगा क्या चल रहा है, वो लक्ष्मण को बुला दिया और थोड़ा मीटिंग होता है, आपस में बातचीत। ये देखो ना, वो पानी भी वो ही रह रहा है, ये भी वो कर रहे हैं, एक भी ऐसी सेवा नहीं, सब सेवा हनुमान जी। बाकी के भक्तों का क्या, वो सेवा के लिए तत्पर है, उनको चाहिए सेवा, उनको नहीं देते हो। नहीं नहीं, आज तो हम प्रभु रामचंद्र से जाके बोलेंगे कि कुछ तो सेवा बाकी लोगों को दे, बाकी तो जाके बोलते हैं क्या क्या चल रहा है कि हनुमान जी पूरा सेवा तो वही ले रहे जा रहे हैं, वो जैसे रहता है तत्पर रहते हैं, जो काम है इमीडिएटली वही करता है, वही करता रहता है, बाकी लोगों को सेवा नहीं मिलती। तो सीता मैया बोलते हैं कि हम आज एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना कि गौर पूर्णिमा उत्सव कीर्तन पार्टी, आपको जाके और एक फ्लावर डेकोरेशन पार्टी, प्रसादम पार्टी, आपको सिर्फ चावल डालना है, आपको सिर्फ दाल डालना है, आपको सिर्फ पकौड़ा देना है, पकौड़ा में एक ही पकौड़ा दे दो, सेवा दी जाती है सबको सेवा। और जो सेवा में काम नहीं ना और सेवा भी नहीं दे तो आप बोलते हैं अरे इस साल तो बहुत परिणाम का सेवा ही नहीं दी, कौन क्या करेगा, कंफ्यूजन है। तो सीता मैया बोलते मैं सेवा लिस्ट करूं, पूरा सेवा लिस्ट देती है, प्रभु रामचंद्र के हाथों में थाम देती। प्रभु रामचंद्र बुलाते हैं हनुमान जी को, ले लो, उनको पता है ना उनका नाम नहीं करते, सो पूरा लिस्ट देखते हैं। उसमें सीता मैया और लक्ष्मण जी उनको कौन सी एक भी सेवा नहीं दी, सब सेवा डाल रहे, इसका नाम उसका नाम सब सेवा। और फिर सेवा निराश है, सामने है किसके, प्रभु रामचंद्र के सामने है और निराश है। तो उसी वक्त क्या होता है, प्रभु रामचंद्र को उबासी आती है। तो क्या करते हैं, उबासी आते हम चुटकी मारते हैं ना, तो उबासी आने पर चुटकी मारते, तो हनुमान जी उसी वक्त क्या करते हैं, ऐसे चुटकी मारता है, हनुमान जी खुशी रहते हैं, अरे ये तो सेवा मिल गई। तो हर वक्त अभी क्या है, जब वो भावना जागृत हो जाती है हनुमान जी के दिल में, तो अभी हर वक्त उबासी आती है, चलते चलते उबासी। प्रभु रामचंद्र चल रहे, रूम में जाते, रूम में भी जाते, रात को रूम में, वो क्या है उसमें कभी भी आ सकती है उबासी, वो सेवा है। तो सीता मैया देखती है क्या है, हमने उसकी सेवा सब क्या ऐसा ऐसी फील्डिंग लगाई थी कि कोई सेवा ना मिले तो वो सेवा ढूंढ लेते हैं, वो है सेवा। इसलिए बोलते हैं उनका एकमात्र धर्म है, क्या है, सेवा। सेवा ही धर्म और सेवा ही धन, वही धर्म है, वही धन है हनुमान जी, हर वक्त सेवा और कुछ नहीं देखा। जो बोले भाई ताकत बहुत है, ऐसे नहीं कि वो ताकतवर नहीं थे, ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर थे, पर प्रभु रामचंद्र के सामने सिर्फ सेवा। तुम्हारे सेवा या दुख कोई लास,
एक एक बार क्या होता है, हर सेवा सुखमय नहीं होती। थोड़ी थोड़ी सेवा ऐसी रहती है कि आपको किचन में वो क्लीनिंग करना, वो बर्तन है उधर से उधर लेके जाना पड़ता है, रात को सब खत्म होने के बाद जो बर्तन रहते हैं वो घिसना पड़ता है, बहुत जोखिम और सुखमय ऐसा नहीं है। पर क्या बोलते हैं, तुम्हारे सेवा या दुख होइला सेते परम सुख। पर क्या है, मेरे लिए वो परम सुख है, ये भक्त के लक्षण होने चाहिए। तो एक बार अभी भी हम जब लक्ष्मी लाने जाते हैं ना, उसमें भी बहुत कष्ट है। कष्ट क्या है, आपका समय देना पड़ता है, 3-3 घंटा 4-4 घंटे जाते हैं, और आपको चलना पड़ता है, एक बार पैर दुखते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। जब हम परिक्रमा करते हैं ना, भगवान गोवर्धन परिक्रमा, उसमें हमको हम जानते हैं वो हम चलते हैं बैरफुट जाते हैं, पर वो क्या है, जब हम सेवा करते हैं भगवान की, वो परम सुख है, वही हमारे लक्ष्य, सेवा की भावना होनी चाहिए। और एक ऐसा बोला जाता है, शनि जो है, शनि के बारे में बोले जाते हैं, तो कैसे शनि जो है मदद कर रहे हैं भगवान को। हर बार हम क्या सोचते हैं, शनि लग गया तो गया काम, 7.5 लगती बोलते हैं ना, कोकणी बोलते हैं 7.5 लाख लिया। 7.5 मतलब क्या, 7 दिन और आधा दिन, 7.5 दिन क्या होता है, कुछ भी काम नहीं होता है उसके, वो इसलिए बोलते हैं हम 7.5। तो शनि क्या है कि एक बार शनि की शादी हो जाती है, और शनि जो है अपनी पत्नी के ओर देख ही नहीं रहा है, हर बार अपने काम में व्यस्त है, और बारीक नजर से देखता है शनि। तो एक बार क्या हो गया कि पत्नी ने शनि को शाप दे दिया, जिस पे भी आपकी नजर पड़ गई उसका जीवन क्या खराब हो जाए। और शनि को क्या देते हैं, शाप देते हैं, और उसी दिन से जो भी शनि को देखता है उसका जीवन क्या होता है, खराब हो जाता है। पर भक्त शास्त्र में उसका उल्लेख ऐसा है, जो भक्त भौतिक जगत में बहुत ही कमाना चाहता है, ये कमाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा लगाम लगाते हैं, ब्रेक। तो जो सुपरसोनिकली जा रहा था उसको थोड़ा भी ब्लॉक काट करते हैं, थोड़ा धीरे से, अरे ये मेरा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 7 दिन का काम ये नहीं हो रहा है। तो क्या अभी ये सब क्यों कर रहे शनिदेव, क्योंकि आपका ध्यान किस तरफ आना चाहिए, भगवान की तरफ आना चाहिए, इसलिए कर रहे। तो आपको जो संपत्ति मिल रहे थे उसमें थोड़ा माइनस करते हैं, तो आपका ध्यान नहीं, तो वो वही संपत्ति बाद में क्या, ये एक्चुअल संपत्ति उसको भूल जाओ। एक बार रावण शनिदेव के पीठ पे पैर रख के खड़ा था, शनि के पीठ, और शनि आक्रोश कर रहा है। उधर नारद मुनि आते हैं, नारायण, और नारद मुनि क्या बोलते रहते हो, नारद मुनि ऐसे ही, वो जानता है रावण क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है। अरे रावण, वो बोलता है, क्या उसके पीठ पे पैर रख के खड़ा है, पीठ में दर्द नहीं होता है, सही दर्द उसके पेट पे पैर रखा ना तो हो जाए, उसके सीने पे रखो, उसके पेट पे रखो, तभी उसको दर्द हो जाए। रावण सही बोला, क्या बोला, तो क्या बोलता है उसको, ऐसा तो शनि की नजर पड़ गई, रावण का बुरा हाल शुरू हो गया, पूरे दिन आ गए, शनि की नजर पड़ गई। तो क्या देखो चमत्कार हो गया, एक दिन रावण देखो शनि देव कैसे साक्ष्य रूप में मदद कर रहे, देखो शनिदेव भी मदद कर रहे हैं सब भक्तों को लाने के लिए इकट्ठा। ऐसा देखा शनिदेव प्रकोप आ गया ना, सबको ला सकते हैं, सबको ला सकते हैं, मदद कर रहे हैं। एक बार ऐसा है, यमराज जी और शनि भिड़ गए, नहीं यमराज जी और रावण भिड़ गए। यमराज जी और शनि तो एक मित्र के समान है,
यमराज और रावण भिड़ गए और आमने सामने आने वाले थे, अपने आप को ऐसे मारने वाले थे। उसी वक्त एक आकाशवाणी आती है, यमराज, उसकी मौत प्रभु रामचंद्र के हाथों में लिखी है, आप कुछ मत करो। सो यमराज जी पलट जाते हैं, तो रावण वगैरह डर के भाग रहे हैं। यमराज ने सोचा तो उसी वक्त वो रावण का चक्काचूर कर जाता है। इतनी शक्ति है यमराज में, पर केवल भगवान की सेवा में है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमने सोचना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद भी प्रचारक थे और भगवान के गोपनीय भक्त हैं, इसलिए जब वो अमेरिका में गए कोई पहचान नहीं रहा था, उसी वक्त क्या किया, सब अमेरिका के लोगों को भक्त किया और उसी 10 सालों में 108 मंदिर बनाए। क्या देखो, बिजनेस एकदम बड़ा बिजनेस है। केवल 10 साल में 108 मंदिर। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, खत लिखते थे, सिर्फ खत लिखते थे। हर एक प्रेसिडेंट को खत लिख के वो कोऑर्डिनेशन करते थे। तो हमको सोचना चाहिए कि जो शक्ति है वो भगवान के सेवा से आती है। केवल मात्र हम अपना समय, स्वल्प समय, ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटा, थोड़ा सा भी समय मिले तो भगवान की सेवा में डालो, तो उसमें क्या मिलता है, परम शक्ति आती है और उसी शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो प्रवचन का था वो भक्ति के 9 अंग, सब अंग है, आत्मनिवेदन भी है, श्रवण कीर्तन तो ज्यादातर आपने सुना ही होगा, इसलिए वो साख्य में आत्मनिवेदन। आज हम 2 अंग देखें, एक है वंदना और दूसरा है साख्य।